बहुत स्वागत है। काव्य प्रकाश के बारे में हम अपने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने काव्य प्रकाश में उसके कारण, प्रथम उल्लास के अंतर्गत आने वाले कारण, स्वरूप और प्रयोजन, इन सभी के बारे में चर्चा कर लिया है। अलंकार को मैंने विशेष रूप से परिभाषित किया था। अलंकार का तात्पर्य था अलंक्रियते इति अलंकारः, सौंदर्य वर्धते काव्यस्य अलंकारः। काव्य से का सौंदर्य जो बढ़ा दे वही क्या है? अलंकार है। कहने का तात्पर्य है कि कवियों ने अलंकारों को अपने काव्य में बहुत ही उत्तम स्थान प्रदान किया है। लेकिन मम्मट जी यहाँ कहते हैं कि कभी कभी काव्य में अलंकार ना रहने पर भी काव्य की हानि नहीं होती है, अर्थात तब भी वह काव्य सौंदर्यशाली प्रतीत होता है, सौंदर्य से युक्त प्रतीत होता है। अलंकार ना होना, अलंकार विहीन होने से तात्पर्य नहीं है। तत्सलोपा सूत्र है आप में, वो कहता है इत संज्ञक वर्णा, इत संज्ञक जो वर्ण होते हैं तत्सलोपा से आत, उसका लोप हो जाना चाहिए। तो लोप होने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो लुप्त हो जाए, अर्थात वो विद्यमान रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे भोजन में नमक घुल जाता है, पूर्ण रूप दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका स्वाद पाने के बाद हमें प्रतीत होता है कि इसमें नमक का प्रयोग किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीजों की प्रधानता रहे, विशेष रूप से नमक की ही प्रधानता ना रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर मम्मट जी ने कहा है कि काव्य के स्वरूप को बताया है। स्वरूप का विवेचन उन्होंने पहले थोड़ा बहुत किया था, लेकिन काव्य अस्य अर्थकृते व्यवहार विधे श्वेतरक्षते सद्य निर्वृत्ते कांता सम्यक तयोपदेश जो उन्होंने कहा था, फिर भी उसके स्वरूप को और अधिक अलंकार से युक्त, अलंकार की परिभाषा या अलंकार विहीन होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है, इसको स्पष्ट करते हुए वे स्वरूप को कहते हैं। क्या कहते हैं स्वरूप में? तद अदोषो, तद अदोषो। तद का तात्पर्य यहाँ काव्य से है। काव्य में क्या कह रहे हैं? काव्य में तद अदोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात उस काव्य में शब्द और अर्थ का जो मंजुल सामंजस्य युक्त काव्य है, सगुणा, सगुण यानी गुण रस आदि से युक्त होने पर भी, अनलंकृति बिना अलंकार युक्त होने पर भी, पुनः कहीं कहीं पुनः क्वापि अर्थात कहीं कहीं ऐसा होने पर भी वह काव्य काव्य ही रहता है, उसमें काव्यत्व की हानि नहीं होती है। क्वापित एन तद आह, अर्थात कहीं कहीं इसका जो आह प्रयोग किया जाता है, इसको कहा जाता है यत् सर्वत्र सा अलंकारो, यद्यपि हर जगह अलंकार युक्त होता है, क्वचित तो लेकिन कहीं कहीं अस्फुट अलंकारा विरहे। अस्फुट अलंकार यानी कि पूर्ण रूप से अलंकार प्रकाशित ना हो, अभी तब भी काव्यत्व हानि नः, काव्य की हानि नहीं होती, काव्य काव्य ही रहता है। ये कह रहे हैं कि काव्य कहीं कहीं अगर काव्य में आदोष हो, अर्थात दोष ना हो, क्योंकि काव्य में जब दोष हो जाएगा तो वो काव्य काव्य नहीं। जब किसी भी पद में, किसी भी अर्थ में, किसी भी व्यक्ति में अगर दोष की प्रवृत्ति हो गई, दोष समाहित हो गया, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिर वो अपने आप में संपूर्ण नहीं रहता है। तो यही चीज मम्मट जी भी समझा रहे हैं कि कहीं कहीं अदोष हो, अर्थात काव्य दोष से रहित हो, दोष से रहित होना उसका है, ये आवश्यक है। तो काव्य अदोष हो, तद अदोष हो, उस काव्य में दोष की प्रवृत्ति ना हो, दोष ना हो, और शब्दार्थ हो, वो शब्द और अर्थ के सहित हो, उसमें शब्द भी हो और अर्थ भी हो, सगुणा, गुण युक्त हो, यानी कि गुण रस आदि का भी प्रयोग हो, पुनः फिर भी वहां क्वापित कहीं कहीं अगर अलंकार, कहने का तात्पर्य है कि अलंकार ना हो, शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति, अलंकृत अनलंकृति, अर्थात उसमें अलंकार का प्रयोग ना हो, तब भी काव्य काव्य ही रहता है, उसमें कहीं काव्य की हानि नहीं होती। उसको स्पष्ट करते हुए अपनी परिभाषा अपनी कारिका के द्वारा वो कहते हैं कि क्वापित एन तद आह यत् सर्वत्र, यत् सर्वत्र, यद्यपि हर जगह
काव्य में सर्वत्र सालंकारो, अलंकार विद्यमान होता है। क्वापित एनन्नाहत आह, फिर भी अगर कहीं कहीं से हम नहीं कहते हैं, इस अलंकार का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वचित तो अस्फुटा अलंकार भी है अपि, या कहीं कहीं काव्य में प्रस्फुटित रूप से, प्रकाशित रूप से अलंकार का प्रयोग ना हो, उसका वियोग हो, तब भी काव्यत्व हानि न, काव्य की हानि नहीं होती। काव्य काव्य रहता है, काव्य में हानि नहीं होती है। जैसे यथा, क्या कहते हैं उदाहरण देखिए, यह कौमार हरा, यह जिन्होंने, जिसने कौमार हरा, मेरे कौमारे का हरण किया, सा एव, वह वही है, वरह वर, यानी मेरे यह वही पति हैं, कौमार हरा, यह जिन्होंने मेरे कौमारे का हरण किया। एव चैत्र छपास्ते, चैत्र छपास्ते अर्थात ये वही, छपा का अर्थ होता है रात्रि। क्या अर्थ होता है? रात्रि, यानी कि चैत की खिली हुई चांदनी रात है। चा उन्मीलित और पूर्ण रूप में खिली हुई सुरभया मालती, सुगंधित मालती के प्रौढ़ा खिले हुए पुष्प हैं। कदम्बा, कदम्बा नीला अर्थात कदम्ब वृक्ष की पूर्ण घनी छाया में फैली हुई अनिल है, शुद्ध वायु बह रही है। सा चाय अस्मि, अरे मैं भी तो वही हूँ। तथापि फिर भी तत्र वहीं पर सूरत व्यापार लीला विधो, यानी कि काम के लियों को या सूरत के व्यापार को करने की लीला में तत्पर। रेवा रोधसी, रेवा यानी नदी का नाम है, रेवा नदी के रोधसी, यानी रेवा नदी को जो बहने से अवरोधित करे अर्थात तट। रेवा नदी का वही तट है। बेतस तरतले, बेत के वृक्ष के तले नीचे। चेता समुत्कंठते, मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। एक नायिका है जो अपने पति के प्रति क्या कह रही है? कह रही है कि मैं जहां पर हूं वहां सारी वस्तुएं वही हैं। क्या क्या वही है? ध्यान दीजिएगा। सा एव ही वरा, ये मेरे वही वर हैं, ये वही मेरे श्रेष्ठ हैं, ये वही मेरे वर माने पति श्रेष्ठ, ये मेरे वही पति हैं। यह कौमार हरा, जिन्होंने मेरे कौमारे का हरण किया था। और ता एव चैत्र छपास्ते, और ये वही खिली हुई चांदनी की रात भी है। पुनः वो क्या कह रही है कि चा उन्मीलित प्रौढ़ा, प्रौढ़ा पूर्ण रूप से उन्मीलित खिली हुई मालती सुरभया, सुगंधित मालती के पुष्प भी वही हैं। कदम्ब अनिलाहा, और कदम्ब की चलती हुई, कदम्ब वृक्ष है, कदम्ब की चलती हुई, सुना भी होगा कि कृष्ण भगवान कदम्ब की डाल पर ही झूला डालकर झूलते थे, तो कदम्ब की वही ठंडी शीतल वायु भी बह रही है। और सा वही अस्मि च, मैं भी तो वही हूँ। सा चैवास्मि, मैं भी वही हूँ। फिर भी तथापि, फिर भी वहीं पर सूरत व्यापार लीला विधो, सूरत के कार्य को करने में तत्पर जो चेता है, मेरा मन है। बेत शीत तरतले, बेत के वृक्ष के नीचे। रेवा रेधा रोधसी, अर्थात रेवा नदी के तट पर उसम उत्कंठते, उत्कंठित हो रहा है। अर्थात कोई भी नवीन वस्तु विद्यमान नहीं है, फिर भी जो मेरा मन है अपने पति के साथ प्रेम करने के लिए फिर तत्पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रृंगार रस, कौन सा रस? श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ किसी एक प्रस्फुटित अलंकार की शोभा दिखाई नहीं देती। यहाँ हम मान सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, लेकिन प्रमुख रूप से कोई अलंकार हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन दोष से, ये जो उदाहरण है ये दोष युक्त नहीं है, यहाँ कोई दोष नहीं है। दोष रहित होने पर, गुण होने पर और रस की पूरी प्रधानता होने के कारण यहाँ पर काव्य का कोई हानि नहीं है। भले ही यहाँ किसी अलंकार की प्रावधान न किया गया, अलंकार को प्रयोग न किया गया हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मम्मट जी कहते हैं कि प्रथम उल्लास में कि तद अदोषो शब्दार्थो सगुणा पुनः अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात किसी काव्य में अलंकार विहीन होने पर भी काव्य काव्य ही रहता है अगर उसमें कोई दोष विद्यमान न हो। वाच्यार्थ की अपेक्षा जहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, वहीं पर
काव्य प्रकाश में उत्तम काव्य काव्य के भेदों में ध्वनि काव्य के नाम से व्यवहृत किया जाता है। यथा जैसे कि इसको हम इस कारिका के माध्यम से पुनः प्रकाशित करते हैं और अधिक स्पष्ट करते हैं कि बुधै का तात्पर्य होता है वैयाकरण, जो व्याकरण के मर्मज्ञ हैं। व्याकरणों के द्वारा प्रधानभूत स्फुट, कह रहे हैं कि प्रधान रूप से जो स्फोट है, यानी कि जो ध्वनि है, स्फोट का तात्पर्य क्या होता है? ध्वनि। प्रधान रूप से जो स्फोट है व्यंजकस्य शब्दस्य, कहने का तात्पर्य है व्यंग का जो व्यंजक शब्द है वो ध्वनि इति व्यवहारा कृता, वो ध्वनि इस व्यवहार के नाम से जाना जाता है, ध्वनि इस रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। हम पुनः देखते हैं कि काव्य के भेदों में ध्वनि काव्य उसे कहते हैं इदम जिस काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थात व्यंग्यार्थ की बुधै वैयाकरण लोग या जो विद्वान लोग हैं वो मानते हैं कि व्यंग्य अतिशयनी व्यंग्य अत्यधिक चमत्कार पूर्ण होता है। उत्तम ध्वनि वही उत्तम काव्य ध्वनि काव्य के नाम से व्यवहृत किया जाता है। बुधै वैयाकरणे, बुधै का तात्पर्य होता है वैयाकरण, प्रधानभूत स्फोट रूप, प्रधान रूप से स्फोटित रूप को यानी कि इस ध्वनि रूप को व्यंग्यार्थ की अपेक्षा या व्यंग्य के रूप में स्वीकार किए जाने वाले व्यंजक यानी प्रदर्शित करने वाले शब्दस्य, शब्द को यानी कि शब्द और अर्थ, शब्दस्य का तात्पर्य होता है शब्द और अर्थ दोनों, शब्द और अर्थ दोनों को ध्वनि इति, ध्वनि इस नाम से व्यवहार यानी कि इस नाम से कृता संपादित करते हैं या कहते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण देते हैं, देखिए इस पूरे श्लोक का भावार्थ है कि एक नायिका है जिसका नायक उससे दूर है, उससे रुष्ट है, और उसकी जो प्रिय सखी है वो उससे कहती है कि हे सखी तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे नायक के पास, तुम्हारे प्रेमी के पास जा रही हूँ, तुम्हारे प्रीतम के समीप जा रही हूँ और उससे कहूंगी कि तुम नायिका तुम्हारे वियोग में अत्यंत कृशकाय हो चुकी है और पुनः वो तुम में से मिलने के लिए तुम्हारे समीप में आ जाएगा। लेकिन नायिका देखती है कि जब वह वापस लौटती है उसकी प्रिय सखी, तो उसके हाव भाव से उसे प्रतीत होता है कि वो ये मुझसे कहने जो जा रही है, वो झूठ बोलती है उससे कि मैं तुम्हारे नायक के समीप नहीं जा पाई और मैं जल में स्नान करके चली आ रही हूँ। तो उसे प्रतीत होता है कि मेरी प्रिय सखी मुझसे मिथ्या बोल रही है, वो नायक के समीप गई थी, रमण करके चली आ रही है और अब यहाँ पर आकर के झूठ बोलती है। तो वो क्या कहती है, देखिए, निःशेष चित्त चंदन स्तन तटम, कहती है कि निःशेष चित्त चंदनम अर्थात निःशेष रह गया है, अब शेष नहीं रह गया है। चंदन च्युत अर्थात चंदन का जो चंदन है वो निःशेष च्युत पूर्ण रूप से छूट चुका है। स्तन तटम अर्थात पयोधरों पर से, निश्चय चंदनम स्तन तटम, स्तन तटों से निश्चय पयोधरों से जो चंदन है वो शेष हो चुका है, अब वो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। निमृष्ट रागो अधरो, अधरों की जो लालिमा है वो भी निमृष्ट हो चुकी है, पुछ गई है। नेत्रे दूरम अंजने, और नेत्र का जो अंजन है, काजल, अंजन का अर्थ होता है सुरमा, सुरमा भी काजल का एक ही रूप होता है, लेकिन यहाँ अंजन सब सुरमे के लिए नहीं बल्कि काजल के लिए ही प्रयोग, काजल के लिए ही प्रयोग करा गया है। कह रहे हैं कि नेत्रे दूरम अंजने, नेत्रों से अंजन भी गायब हो चुका है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और तव यम तनु, हे सखी तुम्हारा जो ये शरीर है, तन्वी है कृशांगी, कृशांगी यानी कि तन्वी, तन्वी का अर्थ होता है काव्य में कृशांगी, कृशकाय शरीर वाली जो नायिका है वो अत्यधिक सौंदर्यशालिनी मानी जाती है। तो यहाँ कृशांगी यानी कि तन्वी शब्द का प्रयोग है। हे तन्वी तुम्हारा जो यह शरीर है पुलकिता यानी प्रसन्नता से रोमांचित हो रहा है। मिथ्यावादिनी दूती, हे झूठ बोलने वाली दूती, मुझसे मिथ्यावाद करने वाली दूती, बांधो जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, तुमने अपने मित्र के, अपनी सखी के अर्थात जो अपने मित्रों के पीड़ा को न समझने वाला हो, अपने प्रिय सखी की पीड़ा को न जानने वाली
वापी स्नातुम गति में स्नातमितो अर्थात तुम जल में, जलाशय, वापी का अर्थ होता है जलाशय। तुम जलाशय में स्नान करने के लिए गंतासी गई थी। पुनः पुनः तस्य उस अधमा अंतिकमना, उस अधम के निकट नहीं गई थी, अर्थात वो उस अधम के निकट गई थी। यहाँ अत्र, यहाँ पर, तद अंतिकमेव, उसके समीप में, अर्थात उस नायक के पास, मेरे प्रीतम के पास, तुम रमण करने के लिए गताशिति, तुम गई थी। प्रधान्यान, ये जो प्रधान शब्द है, ये जो प्रधान अर्थ है, अधम पदेन, इस अधम पद के द्वारा, यहाँ पर ये अधम शब्द ही मुख्य पद है। अगर ये अधम ना होता तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से व्यंजित व्यंग्यार्थ ना होता। कहने का तात्पर्य, वो तुम तो निकृष्ट थी ही, लेकिन वो भी निकृष्ट था जो उसने तुम्हारे साथ रमण किया, तो तुम उस अधम के, यहाँ अधम पद के द्वारा ही व्यंजित होता है। और ये ध्वनि काव्य के नाम से जाना क्योंकि इसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता है। वाच्यार्थ उसने सीधे सीधे कह दिया है कि हे मेरी प्रिय सखी, तुम्हारे पयोधनों का जो चंदन है वो छूट चुका है। राघो अधरो निमृष्टम, तुम्हारे अधर का जो लालिमा है वो भी पुछ चुका है। नेत्रम दूरम अंजने, तुम्हारे आंखों का जो कज्जल है वो भी दूर हो चुका है। और तब यम तनु तन्वी पुलकिता, हे तन्वी, हे कृशांगी, तुम्हारा शरीर अत्यधिक रोमांचित है, अत्यधिक सुंदर और पुलकित प्रतीत हो रहा है। मिथ्यावादिनी दूती, हे झूठ बोलने वाली दूती, बांधव जनस से अज्ञात पीड़ागमे, अपने मित्र के पीड़ा को न जानने वाली। वापी स्नातुमितुम गतागंतासी, क्या तुम जल में स्नान करने गई थी। न पुनस्तस्य अधिक अंतिका मध्यमास, उस अधम के समीप नहीं गई थी। अर्थात कहने का आपके कहने का एक प्रावधान होता है। वो कह रही है कि तुम जल में स्नान करने के लिए गई थी, उस अधम के पास नहीं गई थी, अर्थात गई थी। कहते ना कि अरे मैं सब जानता हूँ, अरे मैं सब जानता हूँ। कहने का जो तात्पर्य होता है आपका, वो तात्पर्य बता देता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो यहाँ अपने सीधे सीधे वाच्यार्थ की अपेक्षा अपने व्यंग को अधिक व्यंजित करती है और कह रही है कि अत्र तद अंतिकमेव, उसके समीप में तुम गतासीति, रमण करने के लिए गई थी। प्रधान यही प्रधान प्रतीत हो रहा है, किसके द्वारा, अधम पदेन वज्जते, अधम पद के द्वारा, क्योंकि वो कहती है कि मिथ्यावादिनी दूती, हे झूठ बोलने वाली दूती, पुनः तस्य अंतिकम अधमाना, तुम उस अधम के समीप में नहीं गई थी। कहाँ गई थी, वापी स्नातुम, अर्थात जल में तो स्नान करने के लिए गई थी, अर्थात तुम झूठ बोल रही हो, तुम उस जल में स्नान करने नहीं गई थी, मेरे प्रीतम के साथ रमण करने गई थी। तो यहाँ इस उदाहरण में हम देखते हैं कि यहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा, मुख्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रतीति अधिक होती है। और मम्मट जी कहते भी हैं कि ध्वनि काव्य के भेदों में ध्वनि काव्य उत्तम काव्य, सबसे श्रेष्ठ काव्य वही माना जाता है जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है। यहाँ यह कहते हैं इधर उत्तम अतिशय निव्यंग्य वाच्यार्थ ध्वनि बुदे कथिता, अर्थात जहाँ काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, वहीं उत्तम काव्य ध्वनि काव्य माने जाता है, जो इस उदाहरण के द्वारा और भी स्पष्ट हो जाता है। और अधम पद के द्वारा हम जान जाते हैं कि यहाँ पर व्यंग्यार्थ की प्रधानता है और यहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता प्रमुखता रूप से प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः ये उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य का उदाहरण माना जाएगा। स्वरूप के भेद का निरूपण करने के बाद पुनः हम अब आगे देखते हैं कि काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में मम्मट जी ने काव्य के भेदों को बताया है, काव्य के भेदों को बताया है। काव्य की कितने प्रकार के भेद मम्मट जी ने बताए हैं, 3 प्रकार के। एक बताया है उन्होंने ध्वनि काव्य को, ध्वनि काव्य जिसे हम उत्तम काव्य के नाम से भी जानते हैं। उत्तम से आपका तात्पर्य जानते ही हैं, श्रेष्ठ, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो वो ध्वनि काव्य उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है, जो उसका पहला भेद है। दूसरा भेद ये बताते हैं गूढ़ीभूत व्यंग या
यानी कि जो न श्रेष्ठ हो न नीचे निकृष्ट हो, वो बीच का हो, मध्यम काव्य है। तीसरा इन्होंने बताया है अधम, अवर या चित्र काव्य। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि अधम या सबसे निकृष्ट काव्य का जो भेद होता है वो अवर काव्य माना जाता है, जिसे अधम या चित्र काव्य के भी नाम से हम जानते हैं। अब हम सबसे पहले ध्वनि के भेदों में, काव्य के भेदों में ध्वनि यानी कि उत्तम काव्य का विश्लेषण करेंगे, उत्तम काव्य के बारे में जानेंगे। मम्मट जी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। मम्मट जी कहते हैं इदम, इदम, इदम का तात्पर्य है काव्य। इदम अर्थात इस काव्य में वाच्यार्थ, वाच्यार्थ का अर्थ क्या होता है बच्चों? मुख्य, सबसे मुख्यार्थ, जो मुख्य, जो सीधा सीधा अर्थ निकलता है। जैसे मैंने कहा कि आप जाइए भोजन कर लीजिए, यह आपका मुख्य अर्थ है कि आपने सीधे कह दिया जाइए आप भोजन कर लीजिए। और व्यंग यानी कि व्यंग को प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि व्यंग ही काव्य का वो अंग है जिसमें काव्य में बहुत अधिक मधुरता आती है, सरसता आती है, काव्य अधिक भी चमत्कारपूर्ण हो जाता है। तो जिस काव्य में व्यंग ना हो वो काव्य काव्य माना ही नहीं जाता है। आप बाद में देखेंगे कि अवर इसीलिए माना जाता है कि इसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता या व्यंग्यार्थ होता ही नहीं है। ध्वनि काव्य में कहा जा रहा है कि वाच्यार्थ, वाच्यार्थ की अपेक्षा, मुख्यार्थ की अपेक्षा सबसे ज्यादा मुख्य क्या होता है? व्यंग्य, अर्थात व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, उसी को बुधय, बुधय का अर्थ होता है वैयाकरण। वैयाकरण अर्थात जो व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाले हो। तो क्या कह रहे हैं कि इदम उत्तम अतिशयनी, इदम इस काव्य में जब वाच्यार्थ, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थात व्यंग्यार्थ अतिशयनी, अत्यधिक चमत्कारपूर्ण हो, अत्यधिक चमत्कारी हो, तो बुधय वैयाकरणों ने उस ध्वनि से युक्त शब्द को ध्वनि कथिता अर्थात यानी कि ध्वनि कहा है, ध्वनि माना है। व्याकरण में पहले ध्वनि को वैयाकरण लोग स्फोट कहते थे और उसी स्फोट को इन्होंने बाद में ध्वनि रूप में कहना का तात्पर्य कर दिया और उसी ध्वनि को बाद में अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, जहाँ पर व्यंग्यार्थ की अधिकता हो वहां पर शब्द अर्थ दोनों, शब्द को भी और अर्थ को भी, दोनों को भी उन्होंने ध्वनि के नाम से स्वीकार कर लिया। तो क्या कहते हैं कि इदम उत्तम, इदम इस काव्य में उत्तम, उत्तम यानी कि ध्वनि काव्य, उत्तम ध्वनि, उत्तम ध्वनि या उत्तम काव्य वही माना जाता है जहां पुनः हम अब काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य के भेद के अंतर्गत आने वाले दूसरे भेद यानी गुणीभूत व्यंग या मध्यम काव्य की तरफ आते हैं, जो कहता है अतादृशी, अतादृशी, अतादृशी अर्थात काव्य में वैसा न होने पर, अर्थात व्यंग्य वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अधिक प्रभावी न होने पर व्यंग्य तु मध्यम। अतादृशी गुणीभूत अव्यंग्यम अर्थात गुणीभूत व्यंग्यम, अतादृशी काव्य में वैसा न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य माना जाता है। अव्यंग्य अर्थात वहां पर अव्यंग अर्थात व्यंग्य ना हो, व्यंग्य की प्रधानता ना हो तो मध्यमा, वही मध्यम काव्य माना जाता है। यानी कि काव्य का दूसरा भाग गुणीभूत व्यंग्य अथवा मध्यम काव्य के नाम से जाना जाता है। जैसे ग्राम तरुणम तरुणया अर्थात कह रहे हैं, इसका भावार्थ है कि कोई गांव का नया युवक रहता है जो अपनी नायिका से मिलने के लिए दोनों किसी कुंज में, किसी लता के कुंज में मिलने का एक अवसर प्राप्त करते हैं और वो कहता है कि वहां मिलने के लिए संकेत देता है कि आना, लेकिन नायक पहुंच जाता है
परंतु नायिका किसी कार्यवश वहां नहीं पहुंच पाती। तो वह नायक वहां इंतजार करने के बाद अपने हाथ में उसी कुंज की मंजरी को लिए हुए चला आता है, जिसे देख करके जो नायिका है उसके मुख की जो छाया है वो मलिन हो जाती है और वो प्रतीत होता है उसे कि नायक तो मिलने के लिए पहुंच गया, लेकिन मैं वहां पर पहुंच नहीं पाई। यहाँ पर इस पूरे उदाहरण में पूरे कथन सीधे सीधे वाक्य के द्वारा ही प्रतीत हो जा रहा है। उसके मुख की मलिन छाया देख करके वो तरुणी भी समझ जा रहा, वह युवक भी समझ जा रहा है कि वो दुखी है, और उसके हाथ में मंजरी देखकर वह नायिका भी समझ जाती है कि नायक वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन मैं वहां पर पहुंची नहीं। कहने का तात्पर्य है कि काव्य प्रकाश में काव्य के भेदों में दूसरा है गुणीभूत व्यंग मध्यम काव्य। वो कहता है उसकी कारिका है अतादृशी। उस काव्य में अव्यंग्य अर्थात व्यंग के ना रहने पर या व्यंग की प्रधानता न होने पर गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम, वहां गुणीभूत व्यंग काव्य या मध्यम काव्य को हम मानते हैं। उसका उदाहरण है कि ग्राम तरुणम, गांव का ग्रामीण नवयुवक, ग्राम का नवयुवक, नव मंजुल मंजरी, नवीन खिली हुई मंजरी के यानी मंजरी का अर्थ होता है पुष्प गुच्छ। क्या अर्थ होता है? पुष्प गुच्छ। नव मंजरी अर्थात नवीन खिली हुई पुष्प के गुच्छ को सनात करम, सनात का अर्थात लिए हुए, इसमें कर में अपने हाथ में। ग्राम तरुणम, वह तरुणया, वह नवयुवती, ग्राम तरुणम, गांव के नवयुवक को, नव मंजुल मंजरी अर्थात नवीन सुंदर खिली हुई पुष्प के गुच्छ से युक्त सनात करम हाथ को देख करके पश्यन्त्याह मुहुर, बार बार देखती हुई, नितराम अत्यधिक मलिना मुख छाया भवती, दुखी मुख छाया वाली हो जाती है, अर्थात उसके मुख की जो कांति है वो हीन हो जाती है, उसका मुख मलिन हो जाता है। मलिन का तात्पर्य दुखी हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है, ये काव्य मम्मट जी क्या कह रहे हैं कि तरुण्याः, वह नवयुवती, ग्राम तरुणम, गांव के नवयुवक के, करम हाथ में, नव मंजुल मंजरी सनात अर्थात लिए हुए सुंदर मंजरी के पुष्प समूह को, पश्यन्त्याः देखती हुई, मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर का अर्थ होता है पुनः पुनः, बार बार, बार बार देखती हुई, क्योंकि वो बार बार दिखाता भी है, बार बार देखती हुई बिना कुछ कहे ही, मलिना मुख छाया भवती, उसकी मुख की जो छाया है वो अत्यधिक मलिन हो जाती है। अत्र यहाँ पर वाचस्येव चमत्कारित्वात् अर्थात व्यंग की अपेक्षा जो वाच्यार्थ है, जो मुख्यार्थ है, वो अत्यधिक ज्यादा चमत्कारी प्रतीत हो रहा है। इसलिए यहाँ काव्य का दूसरा भूत गुणीभूत व्यंग काव्य माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ध्वनि काव्य में व्यंग और वाच्यार्थ दोनों रहेगा, जिसमें वाच्यार्थ की चमत्कारिकता नहीं रहेगी और व्यंग्यार्थ की चमत्कारी प्रभाव रहेगा। लेकिन वहीं गुणीभूत यानी कि दूसरे भेद में मध्यम काव्य में, गुणीभूत व्यंग काव्य में व्यंग भी रहेगा, वाच्यार्थ भी रहेगा, लेकिन जो व्यंग्यार्थ है वो अधिक चमत्कारपूर्ण नहीं होगा, बल्कि उससे अधिक चमत्कारपूर्ण जो है वो वाच्यार्थ होगा। इसलिए दूसरे भेद के नाम से गुणीभूत व्यंग काव्य या मध्यम काव्य के नाम से व्यवहारित किया जाता है। इसके आगे अधम काव्य के भेद के लक्षण की चर्चा हम अपने पुनः दूसरे वीडियो में करेंगे। नमस्कार।